हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्या टीचिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या था, ठीक है, जो कि अभी भी यूज होता है, और मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारी लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन है जो कि लाइव हो चुकी है। और ये यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको करवाए जा रहे हैं कोर्सेस। यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 लॉ का कोर्स लेना चाहते हैं तो 3999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। क्या कुछ कोर्स के फीचर हैं, यहाँ पर आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस करवाई जाती हैं, स्ट्रक्चर कंटेंट्स आपको दिया जाता है। एंड लाइव क्लासेस यदि आप अटेंड ना कर सको तो आप रिकॉर्डिंग भी उसकी देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं, रिवीजन भी इसी कोर्स में आपको करवा दी जाएगी। पेपर 1 का कोर्स भी है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और पेपर 2 लॉ का 6 मंथ का कोर्स है, ठीक है। इसमें भी यही फीचर है, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या है, देखो। जब हम स्कूल में थे, जब हम छोटे बच्चे थे, या अभी भी गांव के कुछ स्कूल्स में अभी भी यही मेथड फॉलो किया जाता है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो प्रेवेलेंट है, ठीक है, अभी भी। अब ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के थ्रू क्या होता था कि एक टीचर टीच करता था थ्रू चॉक एंड बोर्ड का यूज करके, और सोर्स क्या होता था, उसका खुद का नॉलेज, ठीक है। उसके पास एक बुक होती थी, या उसके पास जो नॉलेज होगा वही वो डिलीवर करता था। वो कहीं ऑनलाइन कंटेंट का वो सहारा नहीं लेता था, ठीक है। मतलब द टीचर इज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज देयर, ठीक है, कि वहां शिक्षक का ज्ञान ही एकमात्र स्रोत है। और टीचर एक्सप्लेन करता था कंसेप्ट, ठीक है, अभी भी करते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड खत्म हो चुका, नहीं, ठीक है। अभी भी चॉक एंड बोर्ड का यूज करके टीचर टीच करते हैं, ठीक है। गांव के क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जहां पर आज भी चॉक एंड बोर्ड का यूज किया जाता है। हमारे खुद के कॉलेज में भी चॉक एंड बोर्ड के थ्रू करवाया जाता है। टीचर एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट यूजिंग चॉक एंड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट वही राइट करते हैं, उसी कंटेंट को वो राइट करते हैं जो कि डिक्टेट किया जाता है बाय द टीचर। और सभी स्टूडेंट का फोकस एक ही होता है, क्या? पास करना एग्जामिनेशन। जैसे अभी मॉडर्न टीचिंग मेथड में तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट को करवाई जाती है। उनको डांस सिखाया जाता है, उनके से गेम्स जो है करवाई जाती हैं, ठीक है। अलग से टाइम टेबल शेड्यूल बनाया जाता है, उनको खेलने का अलग से टाइम बनाया जाएगा, और उनको डांस के लिए अलग से कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में यही था कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो एग्जामिनेशन पास करने पर था, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की? ये एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं था, ठीक है, एज मॉडर्न टीचिंग की तरह कि आपको इंटरनेट की जरूरत है, मोबाइल फोन या लैपटॉप की जरूरत है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। स्टूडेंट स्कूल जाते थे, ठीक है, ऑफलाइन स्कूल जाते हैं, ठीक है। बार बार थे मेरे मुंह से निकल जा रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कम एक्सपेंसिव है, बहुत कम, ठीक है, बहुत सस्ता है। यहाँ पर स्टूडेंट देयरफॉर गुड फॉर स्टूडेंट लिविंग इन रूरल एरिया। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मेथड है। टीचर और स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि डेली इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट फुली डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, फुली टाइम से वो स्कूल आएंगे, फुली वो क्लासरूम अटेंड करेंगे, ठीक है, फुली वहां पर डिसिप्लिन में रहते हैं स्टूडेंट। और कुछ टॉपिक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए नीड होती है कि एक्सप्लेन करने की, तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, जिसमें हम ब्लैक बोर्ड का यूज करके जो है वो स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कंसेप्ट जो कि जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है,
तो वो तो एक्सप्लेन करके ही समझाने पड़ेंगे, है ना। ब्लैक बोर्ड का यूज, जैसे अब हम ऑनलाइन की तरफ भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी पेन टैब की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंसेप्ट, जैसे हमारी मैथमेटिक्स की जो यूनिट है, जो कि हमने अभी स्टार्ट नहीं करी है, जल्दी कर देंगे, ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि पेन टैब की जरूरत है, ठीक है। सम सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो थ्रू ब्लैक बोर्ड के थ्रू जो है करवाई जाए, ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। टेक्निकल नॉलेज की कोई नीड नहीं है ट्रेडिशनल टीचिंग में, ना ही तो बच्चों की आंखों पर कोई इफेक्ट होगा कि उनको स्क्रीन देखते देखते मतलब प्रॉब्लम आ गई, आंख में दिखाई देना कम हो गया, आंखों में दर्द हो रही है, जलन हो रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग में इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, टीचर सेंटर क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पर फुल कंट्रोल किसका रहता है? टीचर का रहता है, ठीक है। फुल कंट्रोल किसका रहेगा? टीचर का रहेगा। टीचर्स हैव नॉलेज डिस्पर्स ओनली, ठीक है, कि ज्ञान प्रदान करने वाला ओनली कौन होता है? शिक्षक होता है। स्ट्रिक्टली कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लासरूम को, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्रुप लर्निंग सेशंस, कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्रुप लर्निंग सेशन अरेंज नहीं किए जाते, ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते, ठीक है। इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड के नाम से भी जानते हैं, टीचर सेंटर क्लासरूम के नाम से जानते हैं, और स्ट्रिक्टली कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लासरूम को, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। The importance is given to clearing exam rather than grasping knowledge, कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था, उसमें सबसे फोकस किया जाता था कि नॉलेज लेने से ज्यादा एग्जाम क्लियर करने पर, ज्ञान प्राप्त करने के बजाय परीक्षा को उत्तीर्ण करने में ज्यादा महत्व दिया जाता। एजुकेशन होमवर्क बेस्ड थी, कि स्टूडेंट को जो है वो होमवर्क दिया जाता था। अब्सेंस ऑफ एक्टिविटी द माइंड ऑफ स्टूडेंट, कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करवाई जाती थी। ओनली फोकस एक ही होता था कि स्कूल आना, लर्न करना है, ठीक है, स्टूडेंट को सीखना है और एग्जाम पास करना, ठीक है, बस यही मेन मकसद है। मीनिंग क्या है मॉडर्न टीचिंग मैथड? ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड हमने समझ लिया। मॉडर्न टीचिंग मैथड का मीनिंग क्या है? मॉडर्न टीचिंग मैथड आर मोर लर्नर सेंटर, यहां पर स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि आप जो है वो एक्टिविटी करके जो है वो सीखो। स्टूडेंट को छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, टीम लर्निंग उनको सिखाया जाता है, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव तरीके से किस तरह से सीख सकते हैं वो, क्लास में किस तरह से सीखेंगे, उनके अपने पेयर्स से किस तरह से सीखेंगे, उनकी असिस्टेंट से किस तरह से सीखेंगे, मतलब उनकी सहायता से किस तरह से सीखेंगे। ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट से करवाई जाती है। ये आपका मॉडर्न टीचिंग मैथड्स। टाइम टू टाइम चेंजेस आना बहुत जरूरी है, इसलिए मॉडर्न टीचिंग मैथड, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करवाई जाती है, डिबेट्स करवाई जाती है, डिस्कशन करवाई जाती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग वो सीखता है। मॉडर्न टीचिंग मेथड ऑल्सो इंक्लूड आईसीटी इनेबल्स, कि मॉडर्न टीचिंग मेथड में स्टूडेंट को आईसीटी में, ठीक, कंप्यूटर में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की है, यानी कि स्टूडेंट जो है वो लर्न करे टेक्निक्स को, ठीक है, तो यूज ऑफ कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, यहाँ पर टीचर जो है टीच करता है ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू, वीडियो के थ्रू, कमेंट्रीज, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, व्हाइट बोर्ड्स के थ्रू, और ना केवल कि स्टूडेंट बल्कि टीचर को भी ये सब स्किल्स आनी चाहिए, तभी वो सिखा पाएगा। ICT enabled learning also incorporate mobile and internet based learning method. ICT सक्षम शिक्षण में मोबाइल और इंटरनेट आधारित शिक्षण विधियां भी शामिल हैं। सम ऑफ फीचर है मॉडर्न टेक्निक टीचिंग मेथड के। मॉडर्न टीचिंग मेथड आज स्टूडेंट फ्रेंडली, एक ऐसा मेथड है जहां पर स्टूडेंट को ध्यान में रखकर, यानी कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो है वो टीचिंग करी जाती है, ठीक है। दे रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि स्टूडेंट एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता है, वो लर्न करता है, ठीक है।
मॉडर्न टीचिंग मैथड रिक्वायर गुड एग्जीक्यूशन एंड डेफिनेट गोल, कि यहाँ पर एक अच्छा एग्जीक्यूशन और डेफिनेटिव गोल होने की आवश्यक, मतलब गोल होने चाहिए. मॉडर्न टीचिंग मैथड हाईली डिपेंड अपॉन ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि आधुनिक शिक्षण विधियां सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर अधिक निर्भर है. ये कैसी है, यहाँ दे आर कोलेबोरेटिव एंड रिक्वायर इनिशिएटिव. ठीक है, कि ज्ञान वितरित करने के बजाय जो है वो निर्मित किया जाता है. नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रेदर देन डिलीवर, कि यहाँ पर जो है वो नॉलेज निर्मित किया जाता है, ज्ञान वितरित करने के बजाय निर्मित किया जाता है. मॉडर्न टीचिंग मैथड हैव मोर स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. आधुनिक शिक्षण विधियों में रचनात्मकता, लचीलेपन और विश्वसनीयता की अधिक गुंजाइश होती है. मेरिट्स क्या है, ये आपकी लर्नर सेंटर टेक्निक है. यहाँ पर लर्नर को, स्टूडेंट को ध्यान में रख के सिखाया जाता है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाया जाता है, उनसे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं. एक्टिव रोल यहाँ पर स्टूडेंट का रहता है. कंटेंट, मोर कंटेंट कैन बी कवर इन लेस टाइम, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर करने की कोशिश करी जाती है. ये मॉडर्न टीचिंग मैथड फन और इंटरेक्टिव वे है किसका, लर्निंग का. ठीक है, देयर इज मोर स्कोप फॉर यूजिंग ऑडियो वीडियो टेक्निक टीचिंग एड्स, कि यहाँ पर टीचर को भी यूज करनी पड़ती है ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स. ठीक है, और उनको भी, टीचर को भी ये स्किल्स आनी चाहिए. ठीक है, सच एज डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उनको सिखाया जाएगा, यूट्यूब वीडियो के थ्रू उनको सिखाया जाएगा, या ऑनलाइन लेक्चर, मूक एजुकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू स्टूडेंट को सिखाया जाता है. इट इज नॉट मैकेनिकल वे ऑफ टीचिंग. एज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ टीचर पार्टिसिपेट करता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, कि छात्र के साथ ही शिक्षक ज्ञान निर्माण में भी भाग लेते हैं. मॉडर्न टीचिंग मैथड ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ एवेल्युएशन, कि आधुनिक शिक्षण विधियां आत्म मूल्यांकन में भी मदद करती हैं. ठीक है, डिमेरिट्स क्या है, ये थोड़ा सा टीचिंग बिकम मोर डायनेमिक, क्योंकि शिक्षण अधिक गतिशील हो गया है और टीचर नीड टू लर्न एंड रीलर्न न्यू स्किल. यहाँ पर टीचर को भी जो है वो न्यू टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी न्यू स्किल्स. There is too much reliance on the technology which reduce the authority of teachers. ठीक है, it require huge investment of money, times and efforts, कि यहाँ पर धन, समय और प्रयास की भारी निवेश की आवश्यकता होती है. Some modern teaching method are exclusionary in nature. The teacher-student relationship suffer. यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे है, जैसे कि यदि हम ऑफलाइन टीचिंग या लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो डेली के डेली इंटरेक्शन होते हैं. यहाँ पर टीचर जो है आस्क करता है स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली. लेकिन यहाँ पर लेस टाइम होता है. टीचर का जो रिलेशन है, जो बाउंड है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सफर एज देयर इज लेस टाइम टू डेवलप बाउंडिंग विद द स्टूडेंट. ठीक है, शिक्षक छात्र संबंध प्रभावित होता है, क्योंकि छात्र के साथ संबंध विकसित करने में कम समय होता है. ठीक है, और इसी के साथ बहुत अच्छा सा ये छोटा सा टॉपिक था. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक आप इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगा. यदि आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो इस लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस.